हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स से केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर को करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैटर के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके थे और मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम मैटर की स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर exist in three state. Matter exist in three state. Matter exist in three state. These three state are solid, liquid, and gas. Three state are solid, liquid, and gas. First of all, if we discuss about particles, space. In solid, particle have very less intermolecular space. More than सॉलिड। स्पेस जो है वो सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है, गैस के अंदर मोर देन लिक्विड्स। देखिए, अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करूं तो वो बिल्कुल इस तरीके से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उनके बीच में खाली जगह बिल्कुल नहीं होती, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, खाली स्पेस होता है। तो इस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स मिलते हैं। ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड। और गैस क्या है, गैस में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो इस तरीके से सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ना के बराबर होता है, लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा सा ज्यादा, और गैस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं शेप की, तो जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मीन्स फिक्स्ड, जो कभी भी चेंज नहीं होती। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर की ही बात करूं, इसकी शेप क्या है, फिक्स है। ये मार्कर है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है। ये क्या है, एक सॉलिड है, और वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स। कोई भी सॉलिड, चेयर या टेबल, किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, अगर हम देखें उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार उसने जो शेप ले ली वही उसकी शेप क्या रहती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम and definite and not definite shape। जैसे देखो, अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, अगर हम उसको बोतल में डालते हैं तो वो बोतल की शेप ले लेता है। बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप ले लेगा। अगर हम किसी और उसके अंदर डालते हैं तो उसकी शेप ले लेगा, जिस भी कंटेनर में डालते हैं। लेकिन वॉल्यूम कितनी रहती है, 1 ही लीटर रहती है। तो इससे क्या पता चला कि जो लिक्विड्स हैं उनकी शेप क्या है, डेफिनेट नहीं है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। और वॉल्यूम क्या रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इनकी शेप फिक्स्ड है और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। उतनी ही गैस को अगर हम एक सिलेंडर में क्या करते रहते हैं, प्रेशर अप्लाई कर करके सारी की सारी को किसमें फिल कर लेते हैं, एक सिलेंडर के अंदर। लेकिन क्या होता है कि उसको अगर हम एक रूम में छोड़ दें तो वो पूरे रूम को क्या कर देती है, फिल कर देती है। तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है और शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले
एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने बात की शेप की और वॉल्यूम की। अब बात है फोर्स। जो सॉलिड होते हैं मोर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे ज्यादा इनके अंदर क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? फोर्स। लेस देन सॉलिड। अब लिक्विड में क्या होता है? सॉलिड से कम होते हैं लेकिन होते हैं। गैस में क्या होता है? वेरी वेरी लेस, सबसे कम होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं। फिर उसके बाद है सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड कैसे होते हैं भाई? रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। उनकी शेप फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड आर सॉफ्ट एंड गैस आर वेरी वेरी सॉफ्ट। गैस क्या होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने का मतलब यहां से ये है कि हम उनको जितना प्रेशराइज करना चाहें उतनी क्या हो जाती है? प्रेशराइज हो जाती है, इसलिए उनकी शेप क्या नहीं होती? फिक्स नहीं होती। उसके बाद है कंप्रेसिबल। क्या है? कंप्रेसिबल। सॉलिड आर नॉट कंप्रेसेबल। सॉलिड क्या नहीं होते? कंप्रेसेबल नहीं होते। लिक्विड थोड़े से होते हैं, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। अगर मैं बात करूं गैस की तो वो क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल। क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल। आप लोग ये करके भी देख सकते हो। अगर हम किसी टेबल को प्रेशर लगाएं तो क्या वो कंप्रेस हो जाता है? नहीं होता है। लिक्विड को करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन गैस को तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो गैसेस होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या होती हैं? कंप्रेसेबल होती हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं इनकी मॉलिक्यूल की मूविंग की, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगी? गैस में। हाईली मूवमेंट, हाईली मोशन। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है, उनको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इसमें थोड़ा सा लेस देन गैसेस, गैसेस से कम, और इसके अंदर लेस मोशन जो है बहुत कम होता है क्योंकि पार्टिकल के अंदर स्पेस ना के बराबर होता है। और लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा प्रेजेंट होता है और गैस में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाना कि 3 स्टेट होती हैं किसकी? मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने उनका डिफरेंस पढ़ा, या हम बोल सकते हैं सॉलिड के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा, लिक्विड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में पढ़ा। इनको अलग अलग हमने क्या किया है? डिस्कस किया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्या ये तीनों स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं? क्या इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये स्टडी करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।